जी, तो नॉर्मली ये वर्ड दिखाया जाता है कि रिसर्च सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो इससे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है। हम एक आसान की एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए सिस्टमेटिक प्रोसेस होता क्या है। एज्यूम करते हैं रिसर्च के 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, अभी मैं स्टेप्स के नाम नहीं लिख रहा, ठीक है। ओके। स्टेप 3, फिर इसमें स्टेप्स आते हैं कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, मॉडल डेवलप करना है, हाइपोथेसिस क्रिएट करने हैं, डेटा कलेक्शन करना है, डेटा एनालिसिस करना है। इस तरह डिफरेंट स्टेप्स बताए जाते हैं, अभी मैं उनके नाम नहीं लिख रहा। अभी मेरा ओके पर्पज सर। आपको ये बताना है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस कैसे कहते हैं। अब जैसे एक प्रोसेस है तो जाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप से होगा। तो अब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, दूसरा सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब नॉर्मली बच्चा रट तो लेता है कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, लेकिन सवाल ये होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल से समझ लें। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गई तो सिस्टमेटिक प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें। ओके सर। जी जी। अनिका, कुकिंग आती है आपको? जी सर। अच्छा, कुकिंग की डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करें कि कुकिंग में क्या क्या आता है, आपको पता ना। चाय बनाना, अंडे बॉईल करना, ये सब कुकिंग में शामिल नहीं होता। जी सर, मुझे पता है ये। चलें स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कुकिंग सीखना स्टार्ट की, तो सबसे पहले आपने बनाया फ्रूट चाट, ठीक है, दिख रहा है आपको? जी। कोई 3 फ्रूट के नाम बताएं। जिस चले मैं खुद लिख लेता हूँ। एप्पल ले जी। लिया, बनाना ले लिया, मैंगो ले लिया, 3 फ्रूट ले लेते हैं, ठीक है। और आपने जी। तीनों फ्रूट को काटना है और एक बाउल में डालना है आपने, ठीक है। जी। अब आपने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी पहले कौन सा फ्रूट काटूं, इससे कोई फर्क पड़ता है वैसे? नहीं पड़ता। तो आपकी अम्मी ने कहा बेटा एक ही बाउल में जाना है, क्या फर्क पड़ता है, पहले तुम कोई भी फ्रूट काटो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आपने कहा फिर भी आप बताएं कि पहले कौन सा फ्रूट काटना है, बाद में कौन सा फ्रूट काटना है। तो आपकी अम्मी ने कहा बेटा तीनों ने एक ही बाउल में जाना है, कोई भी पहले काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। फिर आते वेजिटेबल्स पे। चलिए मैं लिखता नहीं हूँ, मुंह से बोल देता हूँ। अब आप सब्जियां काटने बैठे हैं, 3 सब्जियां थी। तो हम्म। आपने एक बाउल में डालना था, आपने अपनी अम्मी से फिर पूछा कि अम्मी पहले कौन सी सब्जी काटूं। तो अम्मी को आ गया गुस्सा। अम्मी ने कहा तुम में इतनी कॉमन सेंस नहीं है, जब मैं तुमसे कह रही हूँ एक ही बाउल में जाना है तो कोई भी पहले काटो तो क्या फर्क पड़ता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अब एक ही जगह पे जाना हो तो पहले क्या बाद जी। में क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई। जी सर, समझ में आ गई। फिर आपने नेट से एक रेसिपी पढ़ी चिकन कढ़ाई की, उसमें 3 चीज़ें थी। ऑयल था, अनियन था, चिकन था। अब आपके हम्म। माइंड में आया तीनों एक ही हांडी में जाना है, क्या फर्क पड़ता है, पहले जो भी डालूं। आपने पहले हम्म। चिकन डाल दिया, तो जी। आपके मम्मी क्या कहेंगी? के पहले गलत किया है। हाँ, पहले ऑयल ही डलेगा, तो आपने कहा तीनों एक ही हांडी में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपकी अम्मी ने जी। रिसर्च पढ़ी होगी तो आपकी अम्मी क्या कहेंगी? कहेंगी बेटा ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पहले पहले ऑयल ही पहले जाएगा। ऑयल ही डलेगा, फिर अनियन ही डलेंगे, फिर चिकन डलेगा। पीछे वाले में जी। कोई ऑर्डर नहीं था, यहाँ पे ऑर्डर है। ये बात समझ रहे हैं? यस। तो हमारे यहाँ जी एक सर। बच्चा रट तो लेता है कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, लेकिन वो करता क्या है, कहता है पहले मैं एक काम करता हूँ डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लिटरेचर लिख लूंगा, उसके बाद मैं मॉडल हम्म। बना लूंगा। ऐसा नहीं होगा। हम्म। आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप पहले स्टेज पे ही होगा, दूसरा स्टेप दूसरे स्टेज पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप स्टेज नंबर 4 कर लें फिर आप स्टेज नंबर 1 कर लें। ये बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस की लॉजिक समझ में आई आपको? जी सर। तो अगर आपकी अम्मी ने रिसर्च पढ़ी होगी तो आपसे क्या कहेंगे बेटा कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। जी सर। तो अगर आपकी अम्मी ने रिसर्च नहीं पढ़ी होगी और उनको सीजन देखने का शौक होगा तो फिर वो क्या कहेंगी? क्या कहेंगी वो? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, ठीक है। ओके। बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जी। तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब है जो स्टेप्स हमें दिए जाएंगे उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, डेफिनेशन में एक और चीज़ कही जाती है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, समझ रहे हैं?
एक तो सिस्टमेटिक का वर्ड था, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा वर्ड है साइंटिफिक का। अब हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक क्या होता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किसे कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। सिस्टमेटिक प्रोसेस में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जब हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा, उसमें यही लिखा है, स्टेप बाय स्टेप है, प्रोसेस है, एक ऑर्डर है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कर दी थी, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो गया होगा। जी सर। ठीक है, अगले टॉपिक पे आए। जी सर।